हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है बनारसी आंटी के चैनल पे। मैंने हर हर महादेव इसलिए बोला क्योंकि आज हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। जी हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि बनारसी आंटी ऑब्वियसली बनारस से ही होंगी। तो आज बनारसी आंटी आपको लेके जाने वाली हैं दर्शन कराने मार्कंडे महादेव जी का, जो कि बनारस से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारे साथ जा रहा है हमारा ढोलू जी। हम ढोलू को घर पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। तो हमें लगा कि इसको साथ में लेके चलते हैं, ये बाहर गाड़ी में वेट कर लेगा। ऑब्वियसली इसके साथ कोई ना कोई रुकेगा, इसको अकेले छोड़ के हम नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम इस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि मार्कंडे महादेव हैं कौन, क्योंकि सब लोग विश्वनाथ जी को तो जानते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जिनको मार्कंडे महादेव जी के बारे में पता नहीं है, उनकी मान्यता क्या है, क्यों वहाँ जाया जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि बनारस काशी भी जिसे कहा जाता है, वो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम मार्कंडे महादेव जा रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगी मार्कंडे महादेव जी के बारे में। और इस मंदिर में ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ पर जो यमदेव हैं उनको भी पराजित होना पड़ा था इसकी ये मान्यता है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि काशी के कण कण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, वो बसे होते हैं और भगवान शिव को लेकर लोगों की एक अलग ही श्रद्धा है। तो जो मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है वो करीबन 30 किलोमीटर दूर है बनारस से, काशी नगरी से। और यहाँ पर लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं ना कि चमत्कार देखने को मिले हैं, उनकी जो मनोकामनाएं हैं, श्रद्धाएं हैं, वो पूरी हुई हैं और ऐसी काफ़ी मान्यता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मार्कंडे महादेव की जो स्टोरी थी वो क्या है, मार्कंडे महादेव जी थे कौन और इनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि मार्कंडे महादेव जी के जो पिता थे वो थे ऋषि मिकंड, जिसकी इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वो भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करते थे, वो उनके भक्त थे। फिर शिव जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, उनकी और उनकी पत्नी की तपस्या से, और उन्होंने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। लेकिन उस पुत्र की जो आयु थी वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी। जब वो पुत्र का जन्म हुआ तो ऋषि मिकंड ने उनका नाम मार्कंडे रखा। बट जब ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे जी की कुंडली दिखाई ऋषियों से, तो उन्हें पता चला कि ये जो पुत्र है इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 14 साल ही है। तो वो दोनों माँ बाप जो भी थे उनके, ऋषि मिकंड और उनकी पत्नी, वो दोनों बहुत ही घबरा गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो बाकी ऋषियों की से डिस्कशन करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उन्होंने सोचा कि चले हम वहाँ भोले बाबा की नगरी में भोले बाबा की ही तपस्या करते हैं, उनको ही प्रसन्न करते हैं, वही हमें सही मार्गदर्शन कराएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही गंगा नदी के पास बालू में का एक शिवलिंग बनाया और अपने पिता के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिवलिंग की पूजा में लीन हो गए। वो भी पूजा कर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिव भगवान बहुत ही खुश हुए। तो जैसे ही मार्कंडेय जी 14 साल के हुए, वहाँ पर यमराज जी उनके प्राण लेने के लिए आए। जैसे ही वो आगे बढ़े, मार्कंडेय जी ने शिवलिंग से लिपटकर शिव जी की स्तुति की स्टार्ट कर दी, जिस पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज से कहा वे इस बालक के प्राण नहीं ले सकते क्योंकि यह उनका भक्त है। और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय जी को अमरता का वरदान दिया। साथ ही साथ उन्हें ये भी वरदान दिया कि आगे भविष्य में सब तुम्हारी पूजा मेरे साथ की जाएगी, सब मुझसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और फिर लोग मेरी पूजा करेंगे। तो ये थी मार्कंडेय महादेव जी की कथा,
जिसके लिए मार्कंडेय महादेव जी का जो मैंने आपको बताया कि वो क्यों प्रसिद्ध है, क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मार्कंडेय महादेव जी की वहाँ पर इतनी मान्यता क्यों है। वहाँ पर लोग जाके ऐसा क्या है जो वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ जो भी जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वहाँ मार्कंडेय महादेव जी जो मेनली फेमस हैं वो फेमस हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। और मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे घर में भी इवन है, जो कि हमने खुद देखा है कि वहाँ जो भी जाता है और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना रखता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मार्कंडेय महादेव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर में भीड़ उमड़ती है ना, वैसे ही मार्कंडेय महादेव जी में भीड़ उमड़ती है और लगातार जल चढ़ता रहता है। मान्यता है कि शिवरात्रि को और उसके अगले दिन श्री राम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को जिसको भी पुत्र चाहिए और वो सोचता है कि नहीं मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप लोग भी एक बार मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर आइए। कोशिश कीजिए शिवरात्रि के दिन आने का और एक बेलपत्र लीजिए, उस पर श्री राम लिखिए और मार्कंडेय महादेव जी को वो बेलपत्र विनती करते हुए कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो उन्हें चढ़ाइए। तो ये है मान्यता मार्कंडेय महादेव जी की, जो हमने स्टार्टिंग से सुना है, देखा भी है और मेरे घर में तो हुई भी है चीज़ें। तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, मार्कंडेय महादेव जी जिसको भी पुत्र की प्राप्ति है चाहिए वो यहाँ ज़रूर आए और उनसे सच्चे मन से पुत्र की प्राप्ति करे, विनती करे, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। इसके अलावा जिसको संतान नहीं हो रहा उनके लिए भी यहाँ मान्यता है कि अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आप यहाँ आकर दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, पूजा करवाइए, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं कि मार्कंडेय महादेव जी की पूजा करने से, वहाँ जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और ये है मंदिर का गेट। यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है रोड पे, बाकी तो हाईवे बहुत अच्छा, बहुत क्लीन है, बट आई थिंक रोड पे थोड़ा सा काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन, सो वो रोड चौड़ी की जा रही है। क्योंकि मार्कंडेय महादेव जी का जो मंदिर है ये थोड़ा सा आउटर साइड में पड़ता है, बिहार वार के साइड में, बनारस से बिल्कुल आउटर में है, वहाँ का है। तो यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आपको ये ढेर सारी शॉप्स दिखेंगी, आप आराम से यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो। हमने भी कुछ चीज़ें ली जो जो हमें पसंद आया, जैसा नॉर्मल सारे मंदिरों में होता है। तो चलिए हम चलते हैं, जल्दी जल्दी भगवान जी के दर्शन करते हैं और आपको मार्कंडेय महादेव जी और भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, साथ में गंगा नदी भी है बगल में। तो मार्कंडेय महादेव जी के जस्ट मैं गंगा नदी नहीं गई वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम आए हुए थे और हमें दर्शन करना था, हमारे साथ डॉगी भी था। तो वैसे भी हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट हो चुके थे कि दो लोग मेरे ढोलू के साथ थे और हम लोग दर्शन करने चले गए ताकि हम वापस आए तो वो लोग भी हमारे साथ आए दर्शन करने के लिए। तो आप चाहो तो आप गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हो, वहाँ स्नान करके अच्छे से, और फिर आप आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। हमने गंगा नदी का नहीं बनाया है, बट जस्ट मंदिर के सामने ही एक रास्ता गया हुआ है जो सीधा घाट लेकर जाएगा। और मार्कंडेय महादेव जी का घाट बहुत ही प्यारा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत प्यारा घाट बना रखा है। तो आप यहाँ आकर अच्छे से घाट के दर्शन कर सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो, बहुत अच्छा है। तो हम मंदिर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने लिया है जल। तो भैया ने हमें बताया कि ये पहले हमने हाथ धुलवाया उन्होंने अच्छे से कि आप हाथ धुल लो। हमें था कि भाई ठीक है हमने डॉगी की छू रखा है, तो भाई वॉल तो हमारा डॉगी नहा कर गया था उस दिन, वो भी शुद्ध था, बट हमने फिर भी अच्छे से हाथ वाथ धोया। फिर हमने इनसे जल ले लिया। हमें नहीं पता था कि इसमें सिर्फ जल ही भरा हुआ है, इसके अंदर दूध नहीं है। तो भैया ने हमें सजेस्ट किया कि दूध का भी आप ले लो और इसमें मिक्स कर लो तीनों में। तो हमने यही किया, हमने इस पानी का लिया, गंगा जल का, सारी चीज़ें, और फिर हमने दूध अलग से लेके भैया से उसमें मिक्स कर लिया।
और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मार्कंडेय महादेव जी से के यहाँ से हम कुछ भी वापस नहीं लाते। मतलब होते हैं ना, लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ से फूल वूल जो भी उन्हें मिलता है, बेलपत्र, वो प्रसाद के रूप में घर ले आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से कुछ भी घर नहीं आएगा, ये वहाँ का नियम है। अब ये नियम क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा मुझे मॉम ने बताया था कि, तो आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी आप जाओगे, आप वहाँ पे चढ़ा सकते हो फूल माला सब कुछ अच्छे से, बेलपत्र वगैरह धतूरा सब कुछ चढ़ाओ। बट अगर आपको कोई पंडित जी देते हैं या हम एक फूल प्रसाद के रूप में ले आते हैं, वो आपको नहीं लाना है वहाँ पर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ का ये नियम है कि आप रिटर्निंग कुछ ना लाओगे। मिठाई उठाई चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रसाद है, बट फूल माला उनके ऊपर चढ़ा हुआ आप लेके नहीं आएंगे। सो हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो गेट था, और सामने आप देख सकते हो, सामने है मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर, जो ढेर सारी घंटियाँ दिख रही हैं। जी हाँ, ये है। और यहाँ पर हमेशा हवन भी चलता रहता है साइड में, तो आज भी किसी न किसी का हवन चल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं, और भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। होप आपने मार्कंडेय महादेव जी और भोलेनाथ के दर्शन किए होंगे।
तो जो नीचे थे वो भोले बाबा थे, और उन्हीं के जस्ट साइड में ऊपर की तरफ मार्कंडेय महादेव जी का भी लिंग, शिवलिंग ऐसे बना हुआ है। तो पहले ये कहते हैं कि मार्कंडेय महादेव जी देव जी पे जल चढ़ाते हैं और फिर भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोरीज जो भी हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने, आपने देखा होगा, हमें उन्होंने फूल वूल और बेलपत्र हमें दिया, तो हमने उसे लिया, वहाँ पे उसको किया, फिर हमने वहीं पर ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था वो घर पे लाना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पंडित जी आए, उन्होंने टीका उका लगाया और फिर हमने अच्छे से दर्शन किए, प्रणाम किया मार्कंडेय महादेव जी को, और फिर थोड़ा बहुत मैंने वीडियो कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए, और फिर हम वहाँ से निकल गए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी हमने जो वहाँ पे शॉपिंग की थोड़ी सी। सो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब हम बाहर निकल भी चुके हैं। मैं जा रही हूँ भैया जी के पास उनको पैसे देने के लिए, जहाँ से मैंने फूल माला और जल लिया था चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, जो प्रसाद होता है, जैसे बिंदी वगैरह लेते हैं आप कभी भी जाते हो ना किसी पूजा स्थान पे या दर्शन करने, तो वहाँ से प्रसाद रूप में एक बिंदी ले सकते हो, सिंदूर ले सकते हो, जो भी आपका है, और नॉर्मल प्रसाद के अलावा। तो हमने बिंदी वगैरह ली, और यहाँ पर मैंने दो बॉल लिए ढोलू के लिए अपने। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको अपडेट दूंगी, जैसे आप ऑब्वियसली मार्कंडेय महादेव जी का जो मंदिर है वो काफ़ी दूर है बनारस से, तो जाते जाते हमें वॉशरूम वगैरह भी लगती है और लेडीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मार्कंडेय महादेव जी मंदिर के पास एक अच्छा पेड शौचालय भी है, वॉशरूम भी है, जहाँ पर आप पैसे दे के आराम से उसे यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि किस रूट से आपको जाना होता है। तो जहाँ से मैंने ये फूल माला लिया था ना, उसकी जस्ट बगल से ही वहाँ से एक गली अंदर की तरफ गई है, जहाँ पर, और आप जाओगे ना तो आपको समोसे कचौड़ियों की भी ऐसी शॉप्स दिखेंगी बहुत सारी, जो वहाँ पर जलेबी समोसे लोग बना रहे होंगे, कर रहे होंगे। वहीं से सीधा सीधा ही जाना है, और राइट हैंड साइड में ही वॉशरूम में आप किसी से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। तो लेडीज़ के लिए बहुत ही सुविधा वाली चीज़ें हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी कि यहाँ के समोसे छोले और आलू चाप मिलता है, तो वो आप ज़रूर ट्राई करो। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने मेनली ढोलू के लिए शॉपिंग की, उसके लिए हमने 2 बॉल लिए, क्योंकि उसके बॉल, एक बॉल ख़राब हो गया था, वो सिर्फ साउंड वाला बॉल ही यूज़ करता है और खेलता है। तो और हमने बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये रहा वो रूट जो मैंने आपको दिखाया है। तो इस रूट से आप जाओ, वॉशरूम भी जा सकते हो, एंड ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस मंदिर को विजिट करना है और उसकी क्या स्टोरी है। मैं ज़रूर अपलोड करूँगी और आप तक भेजूँगी, ताकि आपको बनारस की जो भी मंदिरें हैं, और बनारस के अलावा भी जो भी मंदिर है, आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में। मैं डेफिनेटली वहाँ विज़िट करूँगी, और उसकी जो भी स्टोरीज़ हैं मैं वहाँ के लोकलाइट से पता करके आपको उस स्टोरीज़ अब तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बनारसी आंटी का चैनल, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।